हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू फिटनेस स्क्वायर। मैं श्रीपद आपका स्वागत करता हूँ और एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं स्लीप के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक बन चुका है। आप जब भी फ्रेंड्स के साथ बात करते हो या अपने रिलेटिव से बात करते हो, पेरेंट्स से बात करते हो या फिर अपने सीनियर से टीचर से बात करते हो, तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक हो चुका है। एंड इसमें रिकमेंडेशन भी अपने अपने तरीके से लोग देते हैं कि आपको 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट सोना चाहिए रात को, या फिर 4 to 5 आवर्स इज मोर देन इनफ। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर पावर नैप ले रहे हो तो हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, दैट टू एक रिसर्च आर्टिकल को अपने सामने रखते हुए। कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जब स्लीप के ऊपर देखते हैं या फिर बात करते हैं तो स्लीप को एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट देखा जाता है हेल्दी लाइफ का। और उसके जो डेफिनेशन है वो भी 4 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर एडिक्वेट ड्यूरेशन। उसका जो ड्यूरेशन है दैट हैज टू बी एडिक्वेट, मतलब आपको जितना सोना चाहिए, दैट इज रिकमेंडेड है, उतना आपको सोना चाहिए। प्लस गुड क्वालिटी, ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो एंड बीच बीच में उठ रहे हो, जग रहे हो या फिर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसकी गुड क्वालिटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस उसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग ऑफ स्लीप, हम कहते हैं कि दिन में सो लेंगे 4-5 घंटे, रात को जग लेंगे, या फिर रात को ज़्यादा सो लेंगे, दिन में कम सोएंगे, या फिर वॉट एवर इट इज। तो उसका जो टाइमिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लस फोर्थ एक रह जाता है, दैट इज योर एब्सेंस ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। तो ये 4 कंपोनेंट अगर आपके सही है तो आपकी जो स्लीप है दैट इज हेल्थी एंड योर लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो हेल्थी। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट जो चीज़ इस रिसर्च आर्टिकल में दी गई है दैट इज योर जो कहते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है या फिर स्लीप ना आने के क्या क्या कारण है, उसके ऊपर दिया गया है। तो इसको भी हम एक एक करके देखेंगे कि इसके क्या क्या रीजंस है अच्छी स्लीप ना आने के। तो जो सबसे पहला रीज़न है अच्छी नींद ना आने का, दैट इज़ योर डे टाइम स्लीपीनेस। आप ये कहते हो कि मुझे दिन भर में नींद आती है, तो दिन में मैं 4-5 घंटे सो लेता हूँ, रात को 3-4 घंटे सो लेता हूँ, तो ऐसे ओवरऑल आपका 7 to 8 आवर्स हो जाता है। बट ये बिल्कुल ही गलत तरीका है आपकी एडिक्वेट स्लीप लेने का। क्योंकि होता क्या है कि दिन में आप सोओगे दैट इज ऑल्सो योर हाफ स्लीप, 4 to 5 आवर्स, या फिर 3 to 4 आवर्स। रात को आप 3-4 घंटे सोओगे, वो भी हाफ स्लीप है। तो बेसिकली आपकी नींद पूरी हो नहीं पाएगी। तो दैट इज योर फर्स्ट रीजन। कमिंग टू द सेकेंड रीजन, दैट इज योर डे टाइम फैटिग। मतलब होता क्या है कि आप दिन भर में इतना स्ट्रेस ले लेते हो या फिर इतना थक जाते हो या फिर उस टाइम पे सोते नहीं हो, कि होता क्या है कि ना सोने का, आपने अगर किसी ट्रैवलर्स को या फिर किसी को देखा रहेगा तो वो लोग भी कहते हैं कि आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 2 days कंटिन्यूसली उनको नींद आती ही नहीं है। जब वो सोने भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से नींद आती है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन्स कि आप बहुत थक जाते हो फिर भी नहीं सो रहे हो, फिर भी रेस्ट नहीं ले रहे हो। तो ये चीज़ होती है। ऊपर से क्या होता है, दिन भर में हम बहुत आलस करते हैं, फिजिकली बहुत इनएक्टिव रहता है। तो ये जो पुअर फंक्शनिंग है डे टाइम की, उसके कारण भी आपकी रात की स्लीप हैम्पर होती है, जो कि आपने जो सीनियर सिटीजन्स है 60 एंड अबव, 70 एंड अबव, उनमें ये देखा रहेगा आपने। मोस्टली 60 एंड अबव पे ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो पुअर डे टाइम फंक्शन के कारण भी ये चीज़ होती है। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस हैं जो सब में देखे जाते हैं। एंड उसके अलावा भी सिर्फ और सिर्फ अडल्ट में जो चीज़ देखी जाती है उसके बारे में अपन एक एक करके देखें। तो बेसिकली अडल्ट में इन द सेंस जो 20 एंड अबव है, जो ऑलरेडी मैरिड है, तो उनमें क्या देखा जाता है कि वर्क डिमांड बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। प्लस सोशल कमिटमेंट्स, उन्होंने सोशल कमिटमेंट इन द सेंस अपने समाज में या फिर अपने सर्कल में या फिर अपने रिलेटिव्स में उन्होंने क्या कमिटमेंट दी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड, दैट इज योर फैमिली डायनामिक्स, कि आपका घर का माहौल कैसा है। घर पे से सपोज बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उसके चिल्ड्रन के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट दिखेगा, स्लीप से रिलेटेड या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड। या फिर होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन कुछ खास नहीं चल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो ये बेसिकली 3 फैक्टर थे, मोस्टली सब में देखा जाता है। मतलब 100 में से 90% ऑफ लोगों में यही चीज़ पाई गई है इस स्टडी में। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल लाइट। आप काम करते हो, दिन रात काम करते हो, तो आर्टिफिशियल लाइट की हमें आदत हो जाती है, और रात को जब सोते हैं तो जब आप लाइट ऑन करके सोते हो तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज एनी हाउ अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इसके ऊपर ही डिपेंड है, सनलाइट एंड डार्कनेस के ऊपर। वो एक फैक्टर हो जाता है। उसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी उसमें हो गया। एक पुअर स्लीप हाइजीन, मतलब आप सोते टाइम स्लीप हाइजीन का ये मतलब हो जाता है कि आप जो ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हो या फिर आप जहाँ सो रहे हो तो उसके बाजू का एरिया कैसा है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्लस
आप जो कैफीन, आजकल लोग कॉफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया, तो आपको कॉफ़ी लेनी है, तो कॉफ़ी के कारण भी आपका जो स्लीप है वो इफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट जो चीज़ इस आर्टिकल में दिया है दैट इज़ योर रिजल्ट्स, और जो स्टडीज़ हो चुके हैं, मेटा एनालिसिस स्टडीज़ हो चुके हैं फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ये दिया गया है। तो उसके जो ग्राफ्स है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आप ग्राफ देख के वो समझ जाओगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अपनी नॉलेज। अपन क्या सोचते हैं कि स्लीप डिपेंड करती है एट एवरी एज, बट इसका जो स्टार्टिंग है वो फाउंडेशन है, वो न्यूबॉर्न से ही फाउंडेशन उसका होता है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे जो इस रिसर्च आर्टिकल में भी दिया है। दैट इज जब भी हम जस्ट पैदा होते हैं, जो भी न्यूबॉर्न रहता है, जो बच्चा रहता है, वो बेसिकली स्टार्टिंग के 4 to 8 आवर जो उसकी स्लीप ड्यूरेशन, स्लीप टाइमिंग है, दैट इज वेरी रैंडम, क्योंकि उसका जो सर्काडियन रिदम जो है वो बना नहीं रहता है। मतलब नाइट टाइम पे उसको सोना चाहिए, नॉक्टर्नल स्लीप होनी चाहिए, डे टाइम पे उसको जागना चाहिए, ये रहता नहीं है। इसलिए होता है कि रात के 4-5 घंटे बच्चा सोता है, दिन के 5-6 घंटे सोता है, देन बीच में वापस से शाम को थोड़ा सो जाएगा, तो ये चेंज होते रहता है। लेकिन आपने अगर उस ग्राफ में भी देखा है तो उसमें भी दिया है कि फॉर 16 to 18 आवर और 14 to 17 आवर एक न्यूबॉर्न सोता है पूरे दिन भर में, 24 घंटे में। तो ये बहुत ही रैंडम रहता है, और इसके कारण ही हमारे जो नेक्स्ट पूरा शेड्यूल रहता है पूरे डे टाइम का, हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, वो इसके ऊपर ही डिपेंड हो जाता है। क्योंकि उसके बाद होता है कि आफ्टर 10 to 12 वीक्स, मतलब 2 से 3 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद आपका जो सर्काडियन रिदम है वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो जाता है। अगेन उसके आगे जब भी ये रिदम जो आपका इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद भी आपका जो एज ग्रुप है फ्रॉम 1 to 2 ईयर्स, उसके बीच में भी ये जो नाइट टाइम्स वेकिंग है वो बहुत कॉमन रह जाता है। तो बेसिकली आपको ये लेकर नहीं चलना चाहिए कि रात को सोना बुरा है, ये एज पर यार सोशल कमिटमेंट या फिर आप जिस माहौल में रह रहे हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आर्टिफिशियल लाइट एक रोल प्ले करता है, या फिर आपका कैफीन रोल प्ले करता है, या फिर पेरेंटिंग एक रोल प्ले करती है एज ग्रुप में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके स्लीप शेड्यूल के ऊपर। तो इन चीज़ों के बाद डायरेक्टली आप जब 5 ईयर्स के आसपास पहुँचते हो, 4 to 5 ईयर्स, उस टाइम पे आपका जो नाइट स्लीपिंग है या फिर डे टाइम स्लीपिंग है वो आपका चेंज हो जाता है। डे टाइम स्लीपिंग बंद हो जाता है, फिर नाइट स्लीपिंग, आपका जो नॉक्टर्नल स्लीप जो होना चाहिए वो आपका इस्टेब्लिश हो जाता है। तो उस हिसाब से आपके अडल्टहुड में आप कैसे रहते हो, आप क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हो, या फिर आपके पेरेंटिंग कैसी हो रही है, आपकी स्कूलिंग कैसी हो रही है, स्कूल का शेड्यूल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें। आपके स्टडीज़ का आपके ऊपर प्रेशर कितना है, स्ट्रेस कितना है, या फिर आप कितना डे टाइम फैटिग, जैसे मैंने पहले बताया इस आर्टिकल में जैसे पहले दिया है, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल आता है यहाँ पे। तो इन चीज़ों के बाद डायरेक्टली मैंने जैसे पहले ग्राफ दे चुके हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकल के और एक बार देख सकते हो कि कौन से एज ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए। शॉर्ट में अगर बोलूँ तो जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारे स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं, और एंड में आपने देखा भी रहेगा कि फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स के आसपास या फिर 15 to 18 ईयर्स के आसपास आपकी जो स्लीप रिकमेंडेशन है दैट इज 7 to 8 आवर्स, तो वो इस्टेब्लिश हो जाती है, या फिर वो इस्टेब्लिश इन द सेंस वो रिकमेंडेड है क्या एटलीस्ट आपको उतना सोना ही चाहिए, ये स्टडीज में पाया गया है। एंड उसके बाद अपन डायरेक्टली जंप करेंगे इसके कंक्लूजन के ऊपर, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कि कंक्लूजन में क्या है कि हम कहते हैं कि हमें 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए, उसके ऊपर 1 घंटा भी नहीं सो सकता, कुछ लोग कहते हैं, बट ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इसमें भी ये दिया है कि जो स्लीप रिकमेंडेशन है दैट इज कंप्लीटली ऑन अ वेरी बिग स्टडी, उसमें लाख लोगों का स्टडी किया है, देन रिकमेंड किया है कि जो बंदा 7 to 8 आवर्स गुड क्वालिटी स्लीप लेती है, पहले जो 4 फैक्टर्स बताए डेफिनेशन में जो दिए इस आर्टिकल में भी, उसके हिसाब से अगर आप 7 to 8 आवर गुड स्लीप लेते हो तो आपको उसके बाद सोने की जरूरत नहीं है, या फिर आप उसके बाद थकते नहीं हो। बेसिकली स्लीप इज फॉर रिकवरी, या फिर आपकी थकान मिटाने के लिए रहता है स्लीप। तो 7 to 8 आवर्स के गुड स्लीप के बाद आपको सोने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका लाइफस्टाइल अलग है, या फिर आप कैफीन कंज्यूम करते हो, या फिर आपके वर्क के कारण आपको ये सब कुछ करना पड़ रहा है,
मतलब कैफीन लेना या फिर सोशल कमिटमेंट है तो आपको रात भर काम करना है, फिर वॉट एवर इट इज, जो स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी लूज कर रहे हो, लैक कर रहे हो, कर नहीं रहे, तो उसके कारण जो स्लीपिंग आवर्स है वो मैटर करेंगे। बिकॉज रात को आप 7 to 8 आवर्स अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं लोगे तो आपको दिन को सोना ही पड़ेगा। तो यही उसके कंक्लूजन में दिया है। एंड उसके बाद अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो ये जो रिकमेंडेड स्लीप है, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन योर व्हाट यू से टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल। ये रिकमेंड किया है कि इतनी स्लीप अगर आप लोगे देन यू आर हेल्दी। दिस इज रिकमेंडेड बिकॉज ये स्टडी में पाया गया है, जो हेल्दी लोगों के स्टडी में पाया गया है। एंड तो मोटे मोटे तरीके से ये सारा उस रिसर्च आर्टिकल में दिया गया है। बहुत बहुत अच्छा रिसर्च आर्टिकल है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आपके पास अगर ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स है फिटनेस रिलेटेड जिसके ऊपर जो स्टडीज़ हो चुके हैं या फिर जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिले। एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। अगर लगा है तो लाइक बटन के ऊपर प्रेस कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट मुझे आगे और मोटिवेशन मिले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने की। तो चलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।